नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। और राजस्थान में जिस तरह का सियासी संकट इस पर चल रहा है, लगातार आप आज तक पर बड़ा कवरेज देख रहे हैं। देखिए, एक के बाद एक जिस तरह से घटनाक्रम बदला है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक जो सुबह 10:30 बजे होनी थी, वो अब तक नहीं हो पाई है और अभी तक इस पर सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि 2 बार से ज्यादा बैठक का वक्त बदल चुका है, लेकिन यह भी तय नहीं हो पा रहा कि बैठक आखिर होगी कब। उधर कांग्रेस की अपील के बाद भी लगता है कि सचिन पायलट सुलह के मूड में नहीं है। आज तक से बातचीत में उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो जयपुर नहीं जा रहे हैं। इस बीच राजस्थान में कांग्रेस मुख्यालय से सचिन पायलट के पोस्टर, बैनर हटा दिए गए हैं। यही नहीं, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और उनके बेटे वैभव गहलोत की करीबियों पर ईडी और आयकर विभाग ने छापेमारी की है। रणदीप सुरजेवाला, जिन्हें भेजा गया है वहां पर हालात सुधारने के लिए, आम सहमति बनाने के लिए, उन्होंने जब बात की तो कहा कि दरवाजे खुले थे, खुले हैं और खुले रहेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से समेत श्री सचिन पायलट के, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ, हम कांग्रेस पार्टी के सभी विधायकों से यह अपील करते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान की जनता की सेवा के लिए निर्वाचित हुई है। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा वाजिब हो सकती है, पर राजस्थान व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा से बड़ा है। हम समेत सचिन जी के, कांग्रेस पार्टी के हर विधायक का सम्मान करते हैं। वो हमारे साथी हैं, वो हमारे अपने हैं, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। हमने लंबे समय तक उनके साथ काम किया है। हमारा उनके प्रति स्नेह है, हमारा उनके प्रति आदर है, वो हमारे अपने हैं। कांग्रेस पार्टी के दरवाजे खुले मन से, मैं कह रहा हूं, अजय माकन जी की ओर से और प्रभारी महासचिव पांडे जी की ओर से और सोनिया जी और राहुल जी की ओर से, कि वो सचिन जी या दूसरे विधायक हों, उनके लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं। पार्टी फोरम पर अपनी बात रखें। हम उनकी बात, हर बात का हल निकालने के लिए खुले मन से तैयार हैं। मैं ये मानता हूं कि कभी कभी वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाता है, जो प्रजातांत्रिक प्रणाली में स्वाभाविक है, परंतु वैचारिक मतभेद पैदा होने से चुनी हुई अपनी ही पार्टी की सरकार को कमजोर करना या भारतीय जनता पार्टी को खरीद फरोख्त का मौका देना अनुचित है, गैर वाजिब है। और हर साथी कांग्रेस पार्टी में वो कितने भी बड़े पद पर हो, कांग्रेस की सरकार में कितने भी बड़े पद पर हो, वो इस राय मशवरा को दोस्ताना अंदाज में लेकर आत्मसात करेंगे। जब भी प्रजातंत्र की हत्या मोदी सरकार और भाजपा को करनी होती है, तो भाजपा के ये तीनों अग्रिम विभाग सबसे पहले आगे आकर खड़े हो जाते हैं। कल देर रात और आज सुबह से भाजपा के वो अग्रिम विभाग एक बार फिर राजस्थान की वीर भूमि पर कायरता दिखाने के लिए उतर आए हैं, दुर्भावना और गलत मंशा से। कांग्रेस पार्टी के साथियों पर आज सुबह से ही मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने और भाजपा सरकार ने इनकम टैक्स की रेड शुरू करवा रखी है कांग्रेस के पदाधिकारियों पर। तो रणदीप सुरजेवाला की पूरी बात आपने सुनी। वो सीधा आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार पर कि वो राजस्थान में सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस के अंदर खाने भी संकट बढ़ा है, क्योंकि 2 से ज्यादा बार अब तक विधायक दल की बैठक को लेकर सस्पेंस जारी है। 2 बार समय तय हुआ, लेकिन फिर विधायक दल की बैठक हुई नहीं। लेकिन इस बीच बीजेपी नेता ओम माथुर क्या कह रहे हैं, जो खुद राजस्थान से ही ताल्लुक रखते हैं, इस पूरे संकट पर सुनिए। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ओम माथुर जी हैं। सर, जो राजस्थान में जो गतिविधियां हो रही हैं उसको लेकर काफी बातें हो रही हैं कि सचिन पायलट अब छोड़ के जा रहे हैं कांग्रेस की नहीं, वहां पे विधायक दल की मीटिंग हो रही है, वहां पर से फरमान आ गया है कि अगर जो भी उस मीटिंग में आएगा नहीं, मौजूद नहीं रहेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो क्या सचिन पायलट बीजेपी का रुख कर रहे हैं? देखिए, पहले तो अपना आप वो करेक्ट करें कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। आप मुझे काहे के लिए कांग्रेस के सारे विषय पूछ रहे हैं? ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। आप उन लोगों से चर्चा करिए ना कि वो क्या करने वाले हैं। हम हमारा पार्टी का काम कर रहे हैं और उनके घर की फूट का भांडा हमारे ऊपर नहीं फोड़े। वो अपने घर को संभाले।
एक तरफ कह रहे हैं हम पूरे बहुमत में हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कांग्रेस अल्पमत में है, अशोक गहलोत सरकार। कौन कह रहे हैं? सीएम और डिप्टी सीएम, दोनों कांग्रेस के। तो आप ये सारे सवाल उनको पूछिए, ये हमारा सवाल ही नहीं, हमारे पास ये उसका उत्तर भी नहीं है, हम क्या करें? क्या सचिन पायलट इस वक्त भाजपा से बात कर रहे हैं? नहीं, मैं कहता हूँ पता नहीं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये भी मेरे को, मैं उस विषय में ही नहीं हूँ ना कहीं कि बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि कुछ जानकारी नहीं मेरे को, मेरे पास ये काम भी नहीं है कि मुझे बात करनी, और मुझसे क्यों करेंगे बात? पहले तो वो अपने घर के लोगों से बात करें ना, अभी उनको निर्णय करना है। तो बीजेपी यहां पर फूंक फूंक के कदम रख रही है, हर बयान में बड़ा सोच समझकर जवाब दे रही है, इसको कांग्रेस के अंदर की परेशानी बता रही है। लेकिन हम आपको सीधे लेकर चलते हैं जयपुर, वहां पर शरद मौजूद है सीएम आवास पर। शरद, देखिए जिस तरह से संभल संभल कर बीजेपी बयान दे रही है, सवाल कांग्रेस के ऊपर भी इस वक्त बड़े खड़े हो रहे हैं कि अगर सचिन पायलट इतना आगे निकल चुके हैं जहां से वापसी की संभावनाएं बहुत कम दिखाई देती हैं, लेकिन उसके बावजूद रणदीप सुरजेवाला ये कहते हैं कि दरवाजे खुले थे, खुले हैं, खुले रहेंगे। इतना नरम रुख कांग्रेस का अब तक सचिन पायलट पर क्यों दिखाई देता है? देखिए, एक मीनाक्षी में बड़ी खबर अभी बता दूं कि जब हम रणदीप सुरजेवाला को सुन रहे थे तो उस वक्त रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन और अविनाश पांडे तीनों मुख्यमंत्री के निवास के अंदर चले गए। उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा भी थे। इनसे जब हमने पूछा कि विधायक दल की बैठक कब होगी तो उन्होंने कहा हम आ गए हैं, अब हो जाएगी। तो ये तो अभी का अपडेट है। इसके अलावा एक और बड़ी सफलता अशोक गहलोत गुट को मिलती हुई दिखी। राम नारायण मीणा जो मुखर विरोधी थे अशोक गहलोत के, वो अभी गाड़ी लेकर अंदर गए हैं। तो एक और सफलता मिली है इनको। यहाँ से कहा जा रहा है कि हमारे पास 101, 102 का आंकड़ा आ गया है, अब हम विधायक दल की बैठक शुरू कर सकते हैं और दिखाएंगे कि हम बहुमत में हैं। एक बात ये रही। दूसरी बात ये है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से कांग्रेस बैकफुट पे आई है। कल अगर रात की 2:30 बजे की बात करें, रात को 2:30 बजे के जिस तरह के तेवर थे अविनाश पांडे और रणदीप सुरजेवाला को कि 10:30 बजे तक आप पहुंचिए वरना कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से आप निकाल दिए जाएंगे। और आज जो है 12 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें उन्होंने कहा कि हमारे दरवाजे खुले हैं। यानी सचिन पायलट को लेकर ना तो सचिन पायलट अभी कुछ मुंह खोल रहे हैं, भले ही मोर्चा खोले हुए हैं, और यहाँ पर पहले मोर्चा खोल लिया कांग्रेस, अब मुंह खोल रही है कि समझौता हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट भी लगता है दोराहे पर हैं, क्योंकि जिस तरह से संख्या बल यहाँ पहुंचा है उसमें अशोक गहलोत के फिलहाल फौरी तौर पे राहत दिख रही है। अब बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जो 4-5 यहाँ आए हैं कभी भी सचिन पायलट के पास जा सकते हैं, क्योंकि सचिन पायलट के घनिष्ठ दोस्त हैं वो। तो राजनीति है, नेताओं पर भरोसा, जो कुछ हो रहा है उसमें देखकर नेताओं पर भरोसा करना मुश्किल है, उनकी बातों पर भरोसा करना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल जो अंदर गए उसके अनुसार तो अशोक गहलोत को थोड़ी बहुत राहत मिलती दिख रही है। सचिन पायलट अभी मुंह नहीं खोल रहे हैं, बीजेपी में जाएंगे क्या करेंगे, इसका मतलब है कि एक अपने घर के दरवाजे का एक सिरा उन्होंने खोल रखा है कि कांग्रेस की तरफ से भी कोई हवा का झोंका आ सकता है, क्योंकि अभी फैसला नहीं ले रहे हैं। अब वहां फैसला क्यों नहीं ले रहे हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं, अपने विधायकों का परेड वो क्यों नहीं करा रहे हैं, तस्वीर साफ नहीं है। विकल्प खुले रहे इसके प्रयास है। जैसे वहां कोई हलचल हो सीएम आवास पर, शरद आप बताइएगा, हम लौटेंगे आपके पास। कांग्रेस से हमारे साथ अभय दुबे इस वक्त मौजूद हैं और बीजेपी से प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं इस बहस में। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। अभय दुबे जी, जो तस्वीर अभी उभर कर सामने आ रही है, कल रात से लेकर अब तक जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के तेवर में बदलाव दिखाई देता है, सवाल ये है सचिन पायलट को लेकर ये नरमी क्यों दिख रही है? अगर वो इतनी आगे निकल चुके हैं तो एक्शन क्यों नहीं हो रहा उनके ऊपर? अभय दुबे जी। मीनाक्षी जी, देखिए, चीन सीमा पर हमलावर है, कोरोना सीने में हमलावर है और भारतीय जनता पार्टी प्रजातंत्र पर हमलावर है। हमने कहा है कि सचिन पायलट जी और सभी विधायकों के लिए दरवाजे खुले हैं, वो इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी हर संभव कोशिश करती है कि पिछले दरवाजे से सत्ता में आ जाए। जहां भी सत्ता में नकारा गया उठाकर देख लीजिए। गोवा, मणिपुर का उदाहरण तो ठीक है, बिहार में डीएनए टेस्ट कराया नीतीश कुमार जी ने, वहां पर सृजन घोटाले का भय दिखाकर उनको शामिल कर दिया। वो बात नहीं कर रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं, खुद आपके नेता कह रहे हैं ना फोन उठा रहे हैं, ना कॉन्टैक्ट में है, ना बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अभ्यस्त है इसी तरीके से प्रजातंत्र पर हमला करने के लिए। सचिन पायलट जी का स्वागत है अगर वो आते हैं तो, नहीं तो संख्या बल है। राजस्थान की सरकार
पूरी तरह से राजस्थान के विकास के प्रति प्रतिबद्ध है और 5 वर्ष तक चलेगी। मैं एक सवाल खड़ा करना चाहता हूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी क्या बात करके छोड़कर गए थे कि अतिथि विद्वानों का निराकरण कांग्रेस नहीं कर रही, किसानों का कर्ज बचा हुआ 21 लाख के बाद माफ नहीं कर रही, आज उस पर बात तक नहीं करते। 100 दिन तक मलाईदार विभागों के बंटवारे को लेकर अंतरकला है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जयभान सिंह पवैया, उमा भारती, सब उनके आज खिलाफ आपको देने हैं क्योंकि राज्य में आपकी सरकार है, सवाल नहीं पूछने, आपको जवाब देने हैं। मेरा आपसे एक ही सवाल है, आप ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट, अच्छा ठीक है सवाल तो सुनिए, आप ये कह रहे हैं कि आप सचिन पायलट को अभी भी स्वागत कर रहे हैं, उनको वापस बुलाने के लिए तैयार हैं। जब राज्य के मुख्यमंत्री, जब राजस्थान का गृह मंत्रालय उनकी मंजूरी से एसओजी राज्य के उप मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी भेज देता है, नोटिस भेज देता है जिसमें राष्ट्रद्रोह की धारा है, उसके तहत पूछताछ के लिए समन किया जाता है, कैसे बात बनेगी? इतना अगर लैक ऑफ ट्रस्ट है, विश्वास की इतनी कमी है, तो कैसे गहलोत और वो सरकार चलाएंगे? नहीं देखिए, इस अगर इंक्वायरी की, चलिए मैं आपसे जवाब दूंगी। अभय जी, इस वक्त हमारे पास बहुत अहम तस्वीर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। शरद, कुछ हलचल दिखाई दे रही है वहां पर? हलचल दिखाई दे रही है। अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निवास भी, बिल्कुल मीनाक्षी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो अशोक गहलोत के यहाँ से ये खबर आई है कि आप अंदर आ जाइए, हमारे पास पूरे बहुमत है, हम आपको विधायकों की संख्या दिखाएंगे। तो मुख्यमंत्री निवास में सारी मीडिया कर्मी अभी प्रवेश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जो है मुख्यमंत्री निवास की है, जहां पर विधायकों की संख्या को देखने के लिए सब जा रहे हैं। जिस तरह सवाल उठ रहे थे कि क्या अशोक गहलोत के पास विधायकों की संख्या है, वो यहाँ पर कैमरे के सामने अब अशोक गहलोत दिखाएंगे कि आप गिन लीजिए, हम सरकार बहुमत में है। अभी तक की सबसे बड़ी खबर अशोक गहलोत ने यहाँ पर तस्वीरें दिखा दी। कैमरामैन को कहेंगे जल्दी से तस्वीरें दिखाएं। ये तस्वीरें आप लाइव देख रही हैं मीनाक्षी, कि किस तरह से यहाँ पर जो कांग्रेस के विधायक हैं या कांग्रेस को समर्थन देने वाले विधायक हैं, ये कि सारे के सारे बैठे हैं। इनका दावा है कि आप गिन लीजिए 102 विधायक हैं। ये स्थिति आ गई है कांग्रेस के सियासी ड्रामा में कि इस तरह से यहाँ पर विधायकों की परेड कराई जा रही है। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर विधायक है। बिल्कुल, शरद बता रहे हैं जयपुर से बहुत बड़ी खबर इस वक्त जयपुर से मिल रही है सीएम आवास पर। तस्वीरें देखिए, शरद जिसकी जानकारी दे रहे हैं, शरद के कैमरे से इस वक्त आप सीधे देख रहे हैं विधायकों की परेड को लेकर वहां तस्वीर इस वक्त दिखाई दे रही है। जी शरद बोलिए। ये सुनिए, आप तस्वीरें सुनिए, ये किस तरह जयकारे लग रहे हैं कांग्रेस जिंदाबाद के, कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं मुख्यमंत्री निवास में। ये कांग्रेस की सियासत की एक दूसरी तस्वीर है मीनाक्षी, कि किस तरह से कांग्रेस के विधायकों को यहाँ परेड कराया गया। मुख्यमंत्री निवास का ये हॉल है जहाँ पर ये मीडिया से बात करते हैं अशोक गहलोत। यहाँ पर कांग्रेस के विधायकों की परेड कराई गई है। सचिन पायलट के 4-5 साथी यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। प्रशांत बैरवा, दानिश अबरार, चेतन डूडी, इस तरह के जो विधायक हैं, रामनारायण मीणा, वो सचिन पायलट के करीबी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब सचिन पायलट के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि वो दिखाएं कि उनके पास संख्या 30 से ज्यादा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। इस तरह से सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर विधायक दल की बैठक क्यों टाली जा रही है, क्या कांग्रेस के पास विधायकों की पूरी संख्या है, क्या सरकार बच पाएगी। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल से दावा कर रहे थे, आज यहाँ पर ये दावा दिखाई दे रहा है। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से विधायकों को यहाँ पर बुलाया गया है और विधायकों की तस्वीर खिंचवाई जा रही है। शायद विधायक दल की बैठक इसीलिए टाली जा रही थी कि एक बार बहुमत की संख्या से विधायकों की संख्या पार हो जाए तो हम यहाँ मीडिया के सामने इनका प्रदर्शन करें। इस तरह से यहाँ पर तस्वीरें आप देख सकती हैं कि किस तरह से विधायकों के अंदर एक उत्साह का माहौल है और उनको लग रहा है कि सरकार बच गई है। साफ तस्वीरों में देखें अशोक गहलोत बैठे हुए हैं। केसी वेणुगोपाल तस्वीरों में आपको दिखाई दे, सुरजेवाला, अजय माकन, अविनाश पांडे, ये सारे के सारे कांग्रेस के नेता जो चेहरे पर चिंता की लकीरें थी, वो चिंता की लकीरें कुछ कम दिखाई दे रही है। तनाव जो रात भर का है, रात भर सोए नहीं है, उसका तनाव मीनाक्षी चेहरे पर देखा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से एक बड़ी राहत अशोक गहलोत का दावा है कि हमारे पास 102 विधायक पहुंच गए हैं। जो विधायकों की संख्या है 101 होनी चाहिए, वो हमारे पास 102 है।
ये सोनिया गांधी जिंदाबाद के भी नारे लग रहे हैं। तो इस तरह से देखिए महेंद्रजीत सिंह मालवीय जिनका नाम एफआईआर में है वो भी यहाँ पर दिख रहे हैं, एसओजी के एफआईआर में जिनका नाम है। तो ये एक तरह से बड़ी कामयाबी अशोक गहलोत की मानी जा सकती है कि सरकार उन्होंने अपनी बचा ली है। अशोक गहलोत ने जिस तरह से कहा जा रहा था सचिन पायलट की तरफ से कि उनकी सरकार अल्पमत में आ चुकी है, हमारे पास 30 से ज्यादा विधायक हैं, तो अब सचिन पायलट को सामने आना चाहिए। महेश जोशी बोल रहे हैं, हम सुनाना चाहेंगे आपको। ये सरकारी मुख्य सचेतक हैं, इनकी ये बोल रहे हैं। जयपुर से तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं जो शरद के कैमरे से आपको सीधे मिल रही है, और ये बहुत बड़ी तस्वीर इस वक्त जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट है आज के दिन का, क्योंकि लगातार जिस बात का इंतजार हो रहा है। देखिए विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं अशोक गहलोत विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं। मीनाक्षी ये देखिए अशोक गहलोत ने वेणुगोपाल से कहा कि हम लोग विक्ट्री का साइन विधायकों से कह रहे हैं कि आप मत दिखाइए, हम दिखा रहे हैं। ये देखिए विक्ट्री का साइन, बार बार विधायकों कह रहे हैं कि आप बैठ जाइए, हमारी तस्वीर आने दीजिए। अशोक गहलोत ने दिखा रहे हैं विक्ट्री की साइन, यानी लड़ाई जीत ली है। सचिन पायलट जो इनके निशाने पर था, सचिन पायलट की करीब करीब विदाई अब कांग्रेस से तय मानी जा रही है। या सचिन पायलट को सरेंडर करना होगा या फिर बाहर जाना होगा, क्योंकि अशोक गहलोत के चेहरे पे मुस्कुराहट देखिए, ये मुस्कुराहट बहुत कुछ कहती है। यहाँ पर देखिए किस तरह से ये देखिए किस तरह से मीनाक्षी यहाँ पर सुरक्षाकर्मी कह रहे हैं कि अब हमने यहाँ पर सब कुछ आपको दिखा दिया है, आप यहाँ से जाइए। ये तस्वीर है कांग्रेस के विधायक दल की। इस तस्वीर को आप देखिए कि ये कांग्रेस के इतिहास में तस्वीर हमेशा गिनी जाएगी कि किस तरह से ये कांग्रेस में शक्ति प्रदर्शन हुआ था सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच। अशोक गहलोत लगातार कह रहे हैं, सभी विधायकों को देख रहे हैं और शरद की तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री ने विक्ट्री साइन दिखाया है, जीत का निशान। अब शरद ये मान लिया जाए कि जो दावा यहाँ पर 102 विधायकों का है वो पूरा है और यहाँ पर अब सरकार अशोक गहलोत ने अपनी बचा ली है। पांडे जी ने बताया वो नंबर है 109 का नंबर बताया जा रहा है। यहाँ पर सर नंबर कितने ये तो बता दीजिए। नंबर सरकार तक जाएगी तो नहीं सर? मजे ले रहे हैं, ये खुशी है उनके मजे लेने का। वो कह रहे हैं कि 200 का नंबर है, लेकिन सरकारी मुख्य सचेतक है वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो नंबर है 109 का है। हालांकि हमारे जो सूत्र हैं उनसे कहा जा रहा है कि 102 का नंबर इन्होंने हासिल कर लिया है, लेकिन 109 का दावा किया सरकारी मुख्य सचेतक ने। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इतने खुश नजर आए कि कह रहे हैं कि हमारे पास 200 का नंबर है। देखा जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पर संख्या बल निकाला जा रहा है। मीडिया कर्मियों को कहा जा रहा है कि आप चले जाइए, क्योंकि यहाँ पर जो तस्वीर है आप देख सकते हैं किस तरह से विधायक यहाँ पर बैठे हुए। विधायकों के चेहरे पर मुस्कान साफ देखी जा सकती है मीनाक्षी, कि किस तरह से विधायक यहाँ पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। सरकार बचने की खुशी है ये। अशोक गहलोत ने जिस तरह से सरकार अपनी बचाई है, ऐसा लग रहा था सचिन पायलट के दावे के बाद, और जिस तरह से अचानक इनकम टैक्स के छापे पड़े थे, ऐसा लग रहा था कि सरकार अब बच नहीं पाएगी, लेकिन सरकार बच गई है। ऐसा अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो यहाँ पर 102 विधायक मौजूद हैं और कहा जा रहा है कि हमारे पास 109 विधायक भी हो सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर देखा जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पर विधायक यहाँ पर बैठे हुए हैं। और अब ये बैठक जो है शुरू हो गई है। ये बैठक शुरू हो गई। इस बैठक में अब लग रहा है कि सचिन पायलट से आखिरी अपील की जाएगी कि वो कांग्रेस के पास चले आए, अगर नहीं आते हैं तो उन पे कार्रवाई की जाएगी। यहाँ जो हमारे सूत्र बता रहे हैं
कि कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में रघुवीर मीणा का नाम तय किया जा सकता है। तो इस तरह के हालात हैं यहाँ पर। जो मुख्य सचेतक है महेंद्र चौधरी, वो यहाँ पर मीडिया कर्मियों को कह रहे हैं कि हमने आपको संख्या दिखा दी, आपको गिनना हो तो गिन लिया आपने, हमारी सरकार बच गई है। यानी इनका दावा बड़ा है कि हमने सरकार बचा ली है। अब सचिन पायलट पर बहुत सारा दारोमदार है कि वो अपने जो दावा कर रहे हैं कि 30 से ज्यादा हमारे पास विधायक हैं, तो 30 से ज्यादा वो कौन सारे विधायक हैं वो दिखाएं कम से कम। क्योंकि जिस तरह से वो दावा कर रहे थे कि राजस्थान की कांग्रेस की जो सरकार है वो अल्पमत में आ गई है, अगर सरकार अल्पमत में आ गई है तो यहाँ से दिखाए तो देखा जा सकता है कि यहाँ पर कांग्रेस अपना गढ़ बचा ली है। जिस तरह से सुबह से लगातार कोशिश की जा रही थी कि अशोक गहलोत की सरकार बचेगी या नहीं बचेगी, अब यहाँ पर ये साफ हो गया है कि आज के दिन में तो कम से कम अशोक गहलोत की सरकार बच गई है। अब अशोक गहलोत अगला फैसला क्या लेते हैं, किस तरह से अशोक गहलोत जो है यहाँ पर अगला कदम उठाते हैं। अब सचिन पायलट को जिस तरह से एक ऑफर दिया गया कि आप बात करके जो विधायक हैं वो आ जाइए, हो सकता है कि ऑफर इसलिए दिया गया हो ताकि उनको एक चांस दिया जाए। कांग्रेस के पास नंबर था, उस नंबर को दिखाने के बाद वो इस तरह का एक ऑफर दे रहे हैं कि उनको चांस दे रहे हैं कि अगर वो कांग्रेस में आना चाहते हैं, बात करके जो वहां पर मंत्री विधायक गए हैं वो कांग्रेस में आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एक जो कहा जा सकता है कि यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन था यहाँ पर मीनाक्षी कांग्रेस का, जो हमने यहाँ पर देखा। जी बिल्कुल शरद, और आपके कैमरे से ये इस वक्त सबसे बड़ी खबर हम आज तक पर दिखा रहे हैं। अशोक गहलोत, जिन्हें राजस्थान की राजनीति का जादूगर कहा जाता है, उन्होंने साबित कर दिया है कि वो यूं ही नहीं कहा जाता। जिस संकट से अशोक गहलोत की सरकार गुजरी, सचिन पायलट जो बिल्कुल अलग चले गए और बातचीत के सारे रास्ते उन्होंने अपनी तरफ से बंद कर दिए थे, लेकिन अभी अभी कैमरे पर जो आपने शक्ति प्रदर्शन देखा है, शरद जानकारी दे रहे हैं कि 109 विधायकों का दावा किया है अशोक गहलोत ने। जी शरद। जी बिल्कुल, देखिए अशोक गहलोत ने तो आज खुशी का उनके लिए दिन था, इसलिए मजे मजे में कहा कि मेरे पास 200 विधायक हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने वेणुगोपाल को कहा कि हम लोग विक्ट्री का साइन दिखाएं, निश्चित रूप से वो उनके चेहरे पर जो खुशी थी वो देखी जा रही थी, कोहरी खुशी है। सचिन पायलट को हमेशा के लिए कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाने का। वो ये अशोक गहलोत दरअसल ये चाहते थे कि सचिन पायलट इस तरह की गलती करें और वो सचिन पायलट हमेशा के लिए उनके रास्ते से हट जाएं, और आज जिस तरह से सरकार बची है, निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि अशोक गहलोत के लिए एक बड़ी जीत है। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि जब 102 के आसपास आपका आंकड़ा रह गया है तो आप कब तक ये सरकार खैर मनाएगी। जिस तरह से जितने बड़े स्तर पर, जितने बड़े पैमाने पर सरकार गिराने की कोशिश की गई है, उसे देखकर ये अशोक गहलोत के लिए हमेशा ही गर्दन पर तलवार लटकी रहेगी, भले ही आज की सरकार बच जाए। क्योंकि कल मैं जब इनके सचिन पायलट के साथ गए मंत्रियों से बातचीत कर रहा था तो कह रहे थे कि जब अशोक गहलोत ने कह दिया है बकरे की मंडी है तो बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, आज नहीं गिराएंगे तो कल गिरा देंगे। उनको भी लग रहा था कि इस बार हो सकता है कि सरकार नहीं गिरे, क्योंकि उनके जो खास दोस्त हैं दानिश अबरार जैसे दोस्तों ने कल जब आज तक से बातचीत किया तो कहा कि दोस्त कैसा हो, तो हमारे अध्यक्ष थे इसलिए दोस्ती थी। तो राजनीति में किस तरह से निष्ठा बदल जाती है रातों रात, मीनाक्षी यही हुआ। और शरद देखिए बाजी पलटती हुई दिखाई दे रही है। शरद ये बताइए, जिस समय ये विक्ट्री साइन दिखाया अशोक गहलोत ने और उन्होंने विधायकों का शक्ति प्रदर्शन किया, मैं तस्वीरों में देख रही थी कि आपने बात करने की कोशिश की मुख्यमंत्री से। एग्जैक्टली क्या शब्द थे, क्या बोला अशोक गहलोत ने उस टाइम आपको? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हमने कहा कि कितनी संख्या है, उन्होंने मुस्कुराते कहा 200। वो तो खैर एक खुशी का इजहार करने का था क्योंकि 200 की पूरी स्ट्रेंथ है यहाँ पर। लेकिन जब सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी से हमने कहा कितना स्ट्रेंथ है, तो उन्होंने कहा कि 109 की संख्या बताया था। राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे ने, हमारे पास 109 की संख्या है। 109 की संख्या इस तरह से बता रहे हैं कि 102 तो यहाँ आए हुए हैं, और इसके बाद कुछ विधायकों और मंत्रियों ने, जिसे रमीला गवड़िया हैं, इसके अलावा विश्वेंद्र सिंह हैं, बहुत सारे जो विधायक मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे घर में दिक्कत है इसलिए हम नहीं आ रहे हैं। तो उस लेटर को मानते हुए, समर्थन का पत्र मानते हुए उन्होंने कहा है कि 109 है। लेकिन जिस तरह बहुत सारे विधायक जो हैं और मंत्री हैं
वो वहाँ फेंस पर भी बैठे हुए हैं कि अगर अशोक गहलोत की सरकार बन जाती है तो गुड़गांव के होटल में है वहाँ से निकल कर वो आ जाएंगे। जी शरद, मैं आपको एक सेकंड रोक रही हूँ क्योंकि सीएम आवास के अंदर क्या हो रहा है एक बार अपने दर्शकों को ये भी दिखा देते हैं, वहाँ के मंच की तस्वीरें भी, और देखिए विधायक वहाँ पर कुर्सियों पर बैठे आपको दिखाई दे रहे हैं। नहीं सही, अरे दादा यार बाइक कहाँ से हो जाएगा यार, आप तो कवर। देखिए सभी विधायक यहाँ पर आपको जीत का निशान, विक्ट्री साइन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। 200 सीटें विधानसभा की जिसमें बहुमत का आंकड़ा 101 है और अशोक गहलोत तो मुस्कुराते हुए कह रहे हैं 200 के 200 विधायक उनके साथ हैं, लेकिन जो नंबर बताया गया, जो वहां पर उनके मीडिया प्रभारी हैं, जो संयोजक है, उनका कहना था 109, यानी बहुमत का आंकड़ा। और ये तस्वीर आप देखिए, आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं अजय माकन, इसके अलावा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, रणदीप सुरजेवाला, अविनाश पांडे, जिन्हें केंद्र से भेजा गया, जिन्हें यहाँ पर आलाकमान की तरफ से भेजा गया, और मकसद यही था कि वहां पर जाके परिस्थितियों को संभालें, बातचीत के चैनल को खोलने की कोशिश करें। हालांकि सचिन पायलट की तरफ से वो चैनल, वो दरवाजा बातचीत का नहीं खुल पाया क्योंकि उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो बैठक में नहीं आएंगे। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें सीएम आवास से बहुत कुछ कहती हैं। अशोक गहलोत, जिन्हें राजस्थान की राजनीति का जादूगर कहा जाता है, कैसे इस जादूगर ने राजनीति की बिसात पलट दी। जो उनके खिलाफ जाती हुई दिखाई दे रही थी एक धारा, उसे पलटकर वापस अपनी तरफ उस रुख को मोड़ दिया है। ये विक्ट्री निशान इस वक्त ये कहता है। लेकिन अभी भी पुख्ता तौर पर क्या ये कहा जा सकता है कि सब कुछ कांग्रेस पार्टी में ठीक ठाक हो गया है? क्योंकि अब यहां से सचिन पायलट ने जो दांव खेला था, अभी उस तरफ से रिएक्शन आना बाकी है। उनके पास अभी कितनी संभावनाएं हैं, या अब यहां से आगे उनका क्या सफर होगा? कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अभी तक की परिस्थिति को बचाने में कामयाब रही है, कब तक इसको मजबूती से बचाए रखेगी? ये सभी ऐसे सवाल इस वक्त है जो राजस्थान की राजनीति पर खड़े हो रहे हैं। और जबरदस्त हलचल आप इस वक्त सीएम आवास पर देख रहे हैं। और हलचल ये हो क्यों ना, क्योंकि बीते 2 दिन से वहां पर जो हालात बन रहे थे, खासतौर पर कल के दिन में जिस तरह से पूरा घटनाक्रम बदलता रहा और जिस तरह की चुनौतियां गहलोत खेमे से और सचिन पायलट खेमे से एक दूसरे को दी जाती रही, जिसमें आला कमान कुछ बहुत ज्यादा कर पाने की स्थिति में नहीं दिखाई दे रहा था, ऐसे में लग रहा है कि अशोक गहलोत ने बाजी मार ली है। शरत लगातार बने हुए हैं। जी शरत में रख रहे हैं और कह रहे हैं कि अविनाश पांडे से आप बातचीत कर लीजिए। देखिए, जिस तरह से रणदीप सुरजेवाला ने कहा होटल में कि सचिन पायलट समेत हमारे जो विधायक वहां गए हैं, अविनाश पांडे से और हमारे नेता से बातचीत कर सकते हैं, जिस तरह से सचिन पायलट को दूसरे नेताओं की श्रेणी में रखा गया, निश्चित रूप से ये एक तरह से उनके लिए चेतावनी थी। और चेतावनी के बाद सीधे यहाँ पर आए और आने के बाद विधायक यहाँ पर बैठे हुए थे। विधायक दल की बैठक में कहा गया है कि आप कैमरे लेकर आइए, जिसको गिनना है गिन लीजिए, हमारे पास 102 का स्ट्रेंथ यहाँ पर मौजूद है। यानी कि जो दावे सचिन पायलट कर रहे थे कि हमारे पास स्ट्रेंथ है, उस दावे को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। सचिन पायलट के लिए बड़ी जिम्मेदारी है कि वो जो दावे किए थे कि हम सरकार अल्पमत में है और हमारे पास 30 से ज्यादा विधायक हैं, और उनको विधायकों के नाम बताने पड़ेंगे। तो 17-18 नाम यहाँ से गायब हैं। वही नाम कहा जा रहा है कि दिल्ली में है, उसमें से भी 4-5 जो नाम हैं यहाँ पर आ चुके हैं। तो कुल मिला के अब कांग्रेस में अशोक गहलोत का राज राजस्थान में एक बार फिर से शुरू हो गया है। 6-7 साल तक सचिन पायलट राजस्थान के कांग्रेस के इतिहास में सबसे लंबा प्रदेश अध्यक्ष रहे। उस प्रदेश अध्यक्ष का इस तरह से पटाक्षेप होगा, किसी ने सोचा नहीं था। वो कांग्रेस के भविष्य कहे जाते थे, और आज ये हालत हो गई कि सचिन पायलट के युग का अशोक गहलोत ने यहाँ अंत कर दिया। कांग्रेस की सरकार भविष्य में रहेगी या जाएगी ये पता नहीं, लेकिन सचिन पायलट के लिए तो अब दरवाजे बंद है। उन्हें कांग्रेस अपने शर्तों पर वापस बुलाएगी, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष रखेगी नहीं रखेगी, किस तरह का बर्ताव उनके साथ होगा। लेकिन फिलहाल अगर सचिन पायलट सरकार गिराने में असमर्थ हो जाते हैं तो सचिन पायलट के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। शरद एक चीज बताइए, जो ये विधायक है यहाँ पर, शरद एक चीज बताइए, जो विधायक यहाँ पर सीएम आवास में अभी मौजूद है, क्योंकि मीडिया के सामने तो शक्ति प्रदर्शन अशोक गहलोत ने कर दिया, लेकिन अब ये विधायक यहाँ से कहाँ जाएंगे? क्योंकि परिस्थितियां अभी ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत के पक्ष में जाती हुई दिखाई दी है। कहाँ इन विधायकों को अभी रखा जाएगा? आगे क्या होने वाला है? मीनाक्षी, आपने बड़ा सवाल पूछा है कि क्या यहाँ से बस में भरकर अब राज्यसभा चुनाव के पहले की तरह होटल में ले जाया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से
कई विधायक जो होटल में रुके हुए थे वहां पर इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं, उसे देखते हुए और जिस तरह से विधायकों को पुलिस के सुरक्षा में लाया गया, दो पुलिस की गाड़ियां विधायकों के आगे पीछे लेके आ रही थी, इसमें यह बड़ा सवाल है कि क्या इन विधायकों को वापस जाने दिया जाएगा, क्या यहाँ पर राज्यपाल के सामने इनकी परेड करी जाएगी, क्या राज्यपाल को सूची सौंपी जाएगी, क्या अशोक गहलोत विधानसभा का सत्र बुला के अपना बहुमत जताएंगे, कैसे सचिन पायलट की विदाई की जाएगी। अब यहाँ से कांग्रेस की एक नई कहानी शुरू होती है, जिसमें यह देखना दिलचस्प होगा कि अशोक गहलोत का राज जो अभी शुरू हुआ है वो कितना दिन चलता है और उसमें क्या क्या होता है। लेकिन कुल मिला के आपने जो सवाल पूछा है वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मीनाक्षी, की किस तरह से विधायकों को, जो विधायक यहाँ पर आए हैं उन्हें कहाँ रखा जाएगा और कैसे बचाया जाएगा, कि कब तक पुलिस के पहरे में इन विधायकों को रखा जाएगा। शरद, इसका जी जवाब ले लेते हैं। अभय दुबे जी हमारे साथ बने हुए हैं। अभय जी, शुभकामनाएं देनी बनती हैं आपको तो इस वक्त, क्योंकि जिस तरह से विक्ट्री साइन अशोक गहलोत ने दिखाया है सीएम आवास पर, लग रहा है कि मामला उन्होंने सुलझा लिया। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ से आगे का है कि जिन विधायकों के समर्थन का आपने दावा किया, बहुमत आपके पास है, अब यहाँ से आगे क्या? फिर वही क्या रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हम आने वाले दिनों में अब देखने वाले हैं? नहीं मीनाक्षी जी, ये मीडिया के लिए स्पेकुलेशन की बात हो सकती है। हम तो आश्वस्त थे, हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उतना बड़ा आघात नहीं पहुंचा सकती राजस्थान में, क्योंकि उनके नंबर्स बहुत कम हैं। मैं तो आग्रह करना चाहता हूं, जो करोड़ों दर्शक देख रहे हैं हिंदुस्तान के आज तक को, वो देखें कि भारतीय जनता पार्टी प्रजातंत्री व्यवस्थाओं की आस्थाओं को कैसे खंडित कर रही है, और जहां उनको नकार दिया गया, कम से कम 5 वर्षों तक वो प्रतिपक्ष को स्वीकारें। और सचिन पायलट जी के लिए विनम्रता से हम कहना चाहते हैं, परिवार में मतांतर हो सकता है, मतभिन्नता हो सकती है, मगर हमारे दरवाजे खुले हैं कांग्रेस पार्टी के। हम लोग सहिष्णु स्वभाव के लोग हैं। आप आइए और आप जैसा आप चाहते हैं राजस्थान के विकास में आगे काम करना, अगर चाहते हैं तो हमारे द्वार खुले हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में भी फिर से कांग्रेस पार्टी वापस आने वाली है इस 25 बाई इलेक्शन में। याद रखिएगा, भाजपा के ही नेताओं में चेतावनी आपको यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और देखिए, ऐसा लग रहा था कि बड़ा फूंक फूंक के आप कदम रख रहे हैं, लेकिन आरोप आपके ऊपर ये कि हमेशा आग में घी डालने का काम करते हैं। बेशक सचिन पायलट को लेकर बीजेपी के साथ में क्या बातचीत हो रही है ये तस्वीर उभर कर सामने नहीं आई, लेकिन सिंपैथी जिस तरह से दिखाई जा रही थी, कोशिश तो थी बीजेपी की तरफ से। देखिए, जनतंत्र को धनतंत्र में परिवर्तित करने का, कुकर्म करने का काम कांग्रेस ने किया है। संसद में नोट फॉरवर्ड किसने किया? कांग्रेस ने किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों को खरीद के उनके अकाउंट में पैसे किसने डाले? कांग्रेस ने डाले। 90 से अधिक संवैधानिक तौर पर चुनी गई सरकारों को बहुमत होने के बावजूद बर्खास्त करने का कुकर्म किसने किया? कांग्रेस ने किया। तो कृपा करके अभय दुबे जी, लोकतंत्र के हत्यारी कांग्रेस है, कृपा करके भारतीय जनता पार्टी जी संवैधानिक लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली पार्टी पर अनर्गल आरोप न लगाए। हम जानते हैं कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो शपथ पत्र दायर करके झूठ बोलते हैं, और आपकी अंतरिम अध्यक्ष जो है वो 420 की केस में बेल पर है। तो आप इस तरह की बातें करेंगे? भारतीय जनता पार्टी आपके घर में सिर्फ बोले, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा था। प्रेम शुक्ला जी देखिए, आरोप तो रणदीप सुरजेवाला ने भी आपके ऊपर लगा दिया। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि आज ही के दिन जो जिस तरह से ईडी और आयकर विभाग की कार्रवाई होती है, क्यों ना उसे कनेक्ट करें हम इस तरह से राजस्थान के संकट के साथ, कि आपकी तरफ से कोशिश हो रही है वहां पर परिस्थितियों को अनस्टेबल करने की। मीनाक्षी जी, आरोप लगा के भागने की आवश्यकता नहीं, उत्तर नहीं सुन लीजिए। देखिए, कर प्रवंचकों के खिलाफ कार्रवाई करना आयकर विभाग का दायित्व है, क्योंकि कांग्रेस की अपनी परंपरा रही है कि मुलायम इस कार्रवाई का उस दिन होना जहां पर 2 खेमे अलग अलग बट गए हैं और जहां पर सरकार पर संकट है, उस दिन इस कार्रवाई का सवाल इस पर खड़ा हो रहा है। आप जानती है कि आयकर विभाग किसी भी जगह छापा डालती है, उसका स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर होता है, उस एसओपी के पालन के अनुसार। अब कांग्रेस के लोग भ्रष्ट हैं, लुटेरे हैं, वेस्ट बंगाल में क्या हुआ? कार्रवाई होगी ना, कांग्रेस ही होना, कर चोरी करने का कवच नहीं हो सकता ना। कांग्रेस के लोग लुटेरे हर कोई जानता है। राहुल गांधी जो है 420 के प्रेम शुक्ला जी, वही कांग्रेस के लोग जब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ जाते हैं तो बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। किसी के खिलाफ नहीं है। नहीं, वही कांग्रेस के लोग जब बीजेपी में आ जाते हैं, पार्टी किसी भी, आप ये तो सुनिए, आपने कहा कांग्रेस के लोग भ्रष्ट हैं, वही लोग जब बीजेपी में आते हैं पाक साफ हो जाते हैं। कांग्रेस का अध्यक्ष भी भ्रष्ट है, कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष भ्रष्ट है, कांग्रेस का कोषाध्यक्ष भ्रष्ट है। तो कांग्रेस के लोग जब आपकी पार्टी में आते हैं कैसे साफ हो जाते हैं, ये तो बता दीजिए। कोई किस पर बताइए मुझे।
इस पर कार्रवाई मुझे बताइए। मीनाक्षी जी मैं बता आप एक उदाहरण दीजिए। लॉजिक से भागिए प्रेम शुक्ला जी। सोनिया गांधी बेल पर, सिंधिया जी के राहुल खिलाफ गांधी प्रेस बेल कॉन्फ्रेंस पर, लेते थे भारतीय जनता पार्टी। प्रेम शुक्ला जी, प्रभात झा कहते थे, प्रेम शुक्ला जी, डॉक्टर फर्नांडिस बेल पर, बंगाल में मुकुल रॉय आपकी पार्टी में आ जाते हैं तो वो पाक साफ हो जाते हैं, उनके ऊपर सारे आरोप सब चीजें हट जाती हैं। प्रमाण तो दीजिए ना, प्रमाण क्या उनके खिलाफ? कोई प्रमाण नहीं है। चलिए ये दलीलें बेल पर है कि नहीं है? ये दलीलें आपकी कैसे समय पर आती है कि हैं? नहीं? सोनिया गांधी 420 है कि नहीं है? उन पे 420 का मुकदमा है कि नहीं? मैं तो बता रहा हूं। मुकुल रॉय पे बताइए ना क्या है। मैं तो सोनिया गांधी के 420 के मुकदमे और अभी अदालत के निर्देश पर ये कोई भारतीय राजस्थान के मामले को लेकर जवाब दीजिए। राजस्थान के मामले को लेकर जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी। ये बताइए, राजस्थान के मामले को लेकर जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी। अब जो परिस्थितियां वहां पर बन रही हैं, सचिन पायलट को लेकर अभी भी कांग्रेस पार्टी नरमी दिखा रही है, लेकिन क्या कोई रास्ता बीजेपी से भी खुलता है? बीजेपी क्या संपर्क में है सचिन पायलट के? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष वो कांग्रेस के हैं, प्रदेश अध्यक्ष उनके खिलाफ बगावत की है, जुत्तम लत्तम उनके यहाँ चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी स्थितियों पर नजर बनाए रखे है। हालांकि सिंधिया जी ने तो खैर ट्वीट भी किया था कि बातचीत हुई है उनसे, 40 मिनट की मुलाकात भी हुई थी। शरद ये बताइए अभी किसी तरह का कोई रिएक्शन क्या पायलट गुट की तरफ से आया है? किसी तरह की कोई बातचीत की कोशिश वहां पर हुई है? कोई आपके सोर्सेज से खबर मिल रही है शरद? देखिए, पायलट गुट की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि हमारे पास यहाँ पर विधायक हैं, लेकिन अब उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि विधायक है तो विधायकों के नाम बताएं कि कौन कौन विधायक हैं, क्योंकि अशोक गहलोत के यहाँ से ये कह दिया गया है कि 109 विधायक हैं, लेकिन हमारे जो वहाँ पर जानकारी मिली है, वो जो लिस्ट बन रही है उसमें 102 का नाम है। तो 102 अगर विधायक यहाँ आ गए हैं तो सरकार बच गई है। अब सचिन पायलट अभी भी दावा कर रहे हैं कि हमारे पास यहाँ विधायक मौजूद हैं, यहाँ दिल्ली में, गुड़गांव में, मनेसर में। तो अब सचिन पायलट को बिना देरी किए कम से कम ये बता देना चाहिए कि उनके पास कौन कौन विधायक हैं, क्योंकि हमारी जो सूची आई है जिसमें से विधायक जो नहीं आए हैं उस सूची में तो केवल 17 नाम है जो यहाँ पर नहीं आए हैं। अगर 17 नाम के अलावा कोई ज्यादा नाम है तो इनको सचिन पायलट के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अब ये खुलासा करें कि उनके पास कितने विधायक हैं और कौन कौन विधायक हैं। अशोक गहलोत ने यहाँ पर ये दिखा दिया है कि हमारे पास 102 विधायक हैं। अब सचिन पायलट कैसे कह रहे हैं ये मेरे समझ में अभी तक नहीं आ रहा है। अब सचिन पायलट को ये साफ करना होगा कि कौन विधायक हैं, कितने विधायक हैं, क्योंकि पिछले 4 दिनों से मुंह नहीं खोले हैं, सिर्फ मोर्चा ही खोले हैं। अब मोर्चा खोलने का वक्त खत्म हो गया है, मुंह खोलने का वक्त शुरू हो गया है, क्योंकि यहाँ से जो फैसले होंगे सचिन पायलट के लिए वो ठीक नहीं होंगे। पार्टी ने उनको मोहलत दे दी है। जब उन्होंने मना कर दिया है कि विधायक दल की बैठक में नहीं आऊंगा, तो विधायक दल की बैठक शुरू हुई है। अब सचिन पायलट के लिए अगर सरकार बनाना है बीजेपी के साथ मिलकर, या कोई नई पार्टी बनाना है जिसके साथ बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार बनाना है, या इस सरकार को गिराना है, तो अब पत्ते खोलने का वक्त आ गया है। क्योंकि यहाँ से ये कहा जा रहा है कि इस सूची को राज्यपाल को भी दिया जाएगा और जरूरत पड़ी तो ये भी यहाँ पर फैसला होगा कि क्या विधानसभा में एक बार बहुमत साबित करे अशोक गहलोत। अगर ये फैसला विधायक दल की बैठक में लिया जाता है तो अशोक गहलोत बहुमत भी साबित कर सकते हैं। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष के पद पे रघुवीर मीणा को बैठाया जाएगा, जो ट्राइबल लीडर हैं, क्योंकि ज्यादातर मीणा विधायक सचिन पायलट के साथ हैं, सचिन पायलट की जगह। तो ये सारे फैसले यहाँ पर आज लिए जाने हैं और अशोक गहलोत वो सारी चीजें बताएंगे कि कैसे सचिन पायलट ने हमारे साथ किया, क्योंकि अभी तक सचिन पायलट बताते रहे कि किस तरह से मैं विक्टिमाइज हुआ हूं। अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है विधायकों की तरफ से कि अशोक गहलोत एक एक करके सब कुछ बताएंगे कि हमने सचिन पायलट को कितनी इज्जत दी और सचिन पायलट ने किस तरह से हमें धोखा दिया। ये विधायक दल की बैठक में आज विधायकों को समझाया जाएगा। कर सकते हैं क्या आने वाले समय में शरद? तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां से कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो सकती है? देखिए, अचानक से कल जब रात को 2:30 बज रहा था तब भी उन्होंने कहा कि 15 मिनट में मुख्यमंत्री निवास पहुंचिए। आज भी 5 मिनट पहले मुख्यमंत्री निवास में अंदर बुलाया है और रणदीप सुरजेवाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि 15 मिनट में पहुंचिए। तो जिस तरह से कांग्रेस में चीजें तय हो रही हैं, अभी से कुछ तय नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है कि इसके बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला और अविनाश पांडे, अजय माकन और अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और चीजों को सामने रखें, क्योंकि आज फैसला लेना है। अशोक गहलोत इस मूड में है कि जो भी कुछ करना है कर दिया जाए, क्योंकि जो विधायक वहां गए हैं उन्हें वक्त दे दिया गया है।
वो अब नहीं आने वाले हैं। जब नहीं आने वाले हैं तो कांग्रेस के घर को एक नए सिरे से शुरू किया जाए और जो फैसला लेना है उन पर ले लिया जाए, क्योंकि जिस तरह के तेवर नजर आए थे अब परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को, कह रहे थे जिनको जाना है वो जाए, हम सरकार बचा लेंगे। तो कुल मिलाकर एक तरह से अशोक गहलोत के लिए अगर सरकार बचती है तो दोहरी सफलता है कि सचिन पायलट का कांटा भी निकल गया और सरकार भी बच गई। लेकिन वही सवाल है कि जब बीजेपी वाकई में कोई खेल खेल रही है और नंबर 125 से 102 तक ले आई है, तो आखिर कब तक ये 100 के नीचे कितने दिन बचा लेंगे 100 के नीचे जाने से, ये बड़ा सवाल है। कि जो पांचों मित्र आए हैं सचिन पायलट के, वो बेहद करीबी मित्र हैं। देखिए मैं उनको देखता हूँ, चाहे दानिश अब्रार हो, चाहे रोहित बोरा हो, प्रशांत बैरवा हो, चेतन डूडी हो, मैं 1.5 साल से देखता हूँ वो दिन भर सचिन पायलट के साथ ही रहते हैं और हम उम्र भी हैं। तो ये कब तक यहाँ बैठते हैं, किस दिन वहां चले जाते हैं, इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। फिलहाल फौरी तौर पर भले ही अशोक गहलोत को राहत मिलती दिखाई दी हो, लेकिन लंबे समय तक के लिए कांग्रेस के लिए जो गले में घंटी है वो बंधी रहेगी। ये बहुत बड़ा और अहम पॉइंट आपने शरद यहाँ पर उठाया है और इसका जवाब सीधे अभय दुबे जी से ले लेते हैं। अभय जी देखिए, बेशक अभी की तस्वीर देख के ऐसा लग रहा है कि अशोक गहलोत विक्ट्री साइन भी दिखा रहे हैं और उन्होंने परिस्थितियों को संभाल लिया है, लेकिन वक्त ये कांग्रेस के लिए चिंतन का तो है, क्योंकि अभी भी सचिन पायलट को लेकर उनके साथ कितने लोग हैं, क्योंकि जो लोग कल तक उनके साथ थे वो अगर अभी फिर गहलोत जी के साथ दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि परिस्थितियां बहुत ज्यादा जो है सकारात्मक और बेहतर है आपके लिए। ये जो घंटी लटकी हुई है, तलवार जो सर पर लटकी हुई है, इसे बैलेंस करने के लिए कोई रणनीति लंबे समय और विजन के साथ तो होनी चाहिए ना कांग्रेस पार्टी के पास। मीनाक्षी जी देखिए, पहली बात तो मैं संवैधानिक तथ्य रख दूं कि अगर व्हिप का वायलेशन कोई करता है तो उस विधायक की सदस्यता चली जाती है। अगर वो सदस्यता जाती है तो बाई इलेक्शन में फिर कांग्रेस कॉन्टेस्ट करके वो सीटें जीत सकती है, एक बात। दूसरी बात, सचिन पायलट जी को भी आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मलोचन करना चाहिए। इतने युवा हैं, वो केंद्रीय मंत्री के पद पर भी वो रहे हैं, उप मुख्यमंत्री राजस्थान। चलिए अभी दुबे जी से हम फिर संपर्क करेंगे, उनकी आवाज ठीक से हम तक पहुंच नहीं रही थी अभी, लेकिन ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। दावा हो रहा है 109 विधायक हमारे साथ हैं, अशोक गहलोत और दिल्ली से गए पर्यवेक्षक वहां पर जीत की इस तस्वीर को पुख्ता तौर पर मीडिया के सामने आपको रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक तरह से विधायकों की यहां पर मौजूदगी मीडिया के सामने दिखाई दी है। लेकिन देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है जयपुर से, कांग्रेस दफ्तर से। बड़ी खबर यह आ रही है कि सचिन पायलट के जो पोस्टर हटा दिए गए थे कांग्रेस दफ्तर में, दोबारा वो पोस्टर लगाए जा रहे हैं। वो दोबारा से पोस्टर लगते हुए दिखाई दे रहा है। और ये देखिए, एरो से ये तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। सुबह खबर आई थी कि पोस्टर में से सचिन पायलट जिनमें दिखाई दे रहे थे उन्हें हटा दिया गया था और यहाँ पर एक बार फिर सचिन पायलट इन पोस्टर में दिखने लगे हैं। अब इसका क्या मतलब है? कोई बातचीत पायलट खेमे से हुई है, उनसे संपर्क साधा गया है, किस तरह के संकेत दूसरी तरफ से दिखाई दे रहे हैं, इंतजार करना होगा इस पर और डिटेल का। लेकिन ये अहम खबर इस वक्त आ रही है कि सचिन पायलट के पोस्टर एक बार फिर से वहां पर दिखाई दे रहे हैं। राजनीति में बहुत कुछ संकेतों में सामने आता है और अगर आज के दिन में जिस तरह से घटनाक्रम बदले हैं सुबह से लेकर अब तक, जिस तरीके से पूरा ये घटनाक्रम चल रहा है, आप लोग युवा नेता हैं, जिस तरीके से पूरा ये घटना। चलिए पोस्टर आप देख लीजिए, पोस्टर वहां पर फिर से लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हालांकि जिस बात की जानकारी शरद दे रहे थे कि यहाँ पर जो विधायक पहुंचे 109 संख्या बताई जा रही है कि जिनका साथ अशोक गहलोत को मिल गया है, लेकिन जो दावा इसके उलट सचिन पायलट का था कि 30 विधायक उनके साथ हैं। जो उन लिस्ट पर जब शरद ने जानकारी हमें दी तो 17 विधायक ऐसे थे जो जयपुर में सीएम आवास नहीं पहुंचे थे। लेकिन अब जो ये परिस्थितियां नंबर को लेकर बदल रही हैं, अशोक गहलोत ये दिखा चुके हैं कि उनके पास पूरा संख्या बल है, उनके पास बहुमत है, मैजिक फिगर है, उन्होंने अपनी सरकार बचा ली है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी लगातार सचिन पायलट पर एक नरम रुख अपनाए हुए है। शरद, जो तस्वीरें अपने दर्शकों को इस वक्त हम दिखा रहे हैं, सचिन पायलट के पोस्टर फिर से लगते हुए नजर आ रहे हैं, क्या ये संकेत है? देखिए, वही हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस में जब आग लग जाती है तब कुआं खोदा जाता है, तो वो कुआं खोदने का काम जारी है कि सचिन पायलट को मनाया जाए। जो पोस्टर लगाया गया है, एक तरह संकेत दिया जा रहा है कि सचिन पायलट यहां आ जाए।
लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि सचिन, ये 102 का जो नंबर है मीनाक्षी, ये नंबर फाइनल नहीं है। मैं जो आपके 4-5 नाम बता रहा हूं वो दिन भर सचिन पायलट के साथ रहते हैं। वो कितने दिन तक यहाँ पर रहेंगे इनके साथ, अशोक गहलोत के साथ, या फिर सचिन पायलट के गुट में ही हैं, केवल यहाँ देखने ये आए हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पर, कुछ भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। क्योंकि दानिश अबरार, चेतन टूडी, रोहित वोरा, प्रशांत बैरवा ये ऐसे नाम हैं जो पिछले 1.5 साल से अशोक गहलोत के खिलाफ सचिन पायलट के साथ मजबूती से खड़े रहे हैं। अब ये जो 4-5 नाम है, ये कब तक खड़े रहते हैं अशोक गहलोत के साथ, या उधर से ये देखने आए कि यहाँ क्या चल रहा है। क्योंकि राजनीति में अब भरोसा रहा नहीं। जिस तरह से नेताओं का एक चरित्र हो गया है कि वो दाएं जाते हैं बाएं बताते हैं, तो ऐसे में बहुत ज्यादा हम उनके चाल चरित्र पर भरोसा कर नहीं सकते। ऐसे में ये नंबर भले 102 कब 98 हो जाए, कब 96 हो जाए, यहाँ से बाहर निकल के वो दिल्ली का रास्ता पकड़ ले, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी भी सरकार जो है भले ही बचती हुई दिख रही है, लेकिन संकट खत्म नहीं हुआ है कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस के अंदर एक संकट है जिसको खत्म करने के लिए आप जो कह रही हैं कि पोस्टर वापस लगा दिया गया है, वो पोस्टर उसी संकट को खत्म करने के लिए लगाया गया है कि बीजेपी इसका इस्तेमाल न करे। जो सचिन पायलट गुस्से में है, उस गुस्से का इस्तेमाल कर सरकार को गिराने का काम नहीं करे। कोशिश करेगी कांग्रेस की एक बार सचिन पायलट या उनके विधायकों से बातचीत हो जाए, अपना स्ट्रेंथ दिखाने के बाद ये हो सकता है कि ज्यादा संभव हो पाए कि सचिन पायलट को लगे कि नंबर गेम अगर अशोक गहलोत के पास है तो हम आ जाएं। तो यही एक संकेत है कि वापस सचिन पायलट के पोस्टर वहां लगा दिए गए हैं। क्योंकि जिस तरह की जिन परिस्थितियों में कांग्रेस गुजर रही है, ये 102, 101 के साथ तो सरकार नहीं चल सकती। 101 पर तो फाइनल होना ही है। अगर 102 है तो वही है कि जिस दिन एक विधायक इधर चला गया उधर चला गया, सरकार गिर जाएगी। अगर सरकार बचानी है, सरकार चलानी है, तो सचिन पायलट कांग्रेस में जरूरी हैं। ये नंबर बहुत अहम बात देखिए आप यहाँ पर शरद कह रहे हैं, और बड़ा दिलचस्प है कि राजनीति में इतिहास के पन्ने भी बहुत अहम जो है स्थान रखते हैं, और उन्हीं से वर्तमान भी संचालित होता है। राजेश पायलट 1971 का युद्ध लड़के फिर उन्होंने राजनीति में एंट्री ली थी, लेकिन सचिन पायलट आज जिस तरह का राजनीतिक युद्ध लड़ रहे हैं, कौन उनके दुश्मन है, कौन उनके साथ हैं, तस्वीर बहुत साफ नहीं है। और सचिन पायलट इस वक्त में क्या फैसला लेते हैं, ये बहुत हद तक उनका भी राजनीतिक भविष्य तय करेगा और कांग्रेस पार्टी का भी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, लेकिन फौरन लौटेंगे और जानकारी के साथ। तमाम अपडेट्स पर हमारी नजर बनी हुई है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।